नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल बीपीएससी बूस्टर पे। कल जो था आपका जेपीएससी जो सेवन्थ जेपीएससी का जो एग्ज़ाम था उसका एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है। 19 सितंबर को एग्ज़ाम था। और देखिए आज के पेपर में आया था कि आपका जेपीएससी की परीक्षा में मात्र 60% अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे, यानी मात्र 40% लोगों ने एग्ज़ाम दिया। छात्रों को बेरुखी के लेकर उठ रहे सवाल, ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है। और देखिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि आपका सेवन्थ जेपीएससी का जो कट ऑफ कितना जाने का चांस है यू आर ई डब्ल्यू एस एस सी एस टी और ओबीसी के लिए, और कौन कौन से ऐसे डिस्प्यूटेड क्वेश्चन हैं जिस पे आपको आयोग को आपको जो एक लिस्ट आएगा उसको आपको भेजना चाहिए, ठीक है। और टोटल अपेयरिंग कैंडिडेट्स कितने थे, सारी चीज़ों पर मैं चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग कि जो आपका डिस्प्यूटेड क्वेश्चन क्या था। देखिए ये जो क्वेश्चन था, सबसे निम्न में से परमाणु बिजली घर और राज्य कौन सा मेल गलत है। तो देखिए कैगा भी आपका गलत है यहाँ पे, और कलपक्कम भी, दोनों गलत है। कलपक्कम जो तमिलनाडु में उतर, कैगा कहाँ पे, ये आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है, यानी दोनों को दोनों गलत है। तो यहाँ पे तो एक ही होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन क्या है, डिस्प्यूटेड, ये या तो डिलीट होगा या तो आयोग सभी को नंबर इस पे देगा। दूसरा जो क्वेश्चन था आपका कि निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना क्षमता तारापुर है। तो ये देखिएगा ऐसे अगर देखा जाए तो कलपक्कम का सबसे ज़्यादा है, लेकिन ये भी क्वेश्चन क्या है कि विवादित है, और इस पे भी आपको आयोग को भेजना चाहिए। नेक्स्ट है कि राष्ट्र भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो मानवाधिकार अध्यक्ष कौन है, तो ये जो जितना भी ये जो निम्नलिखित में दे रखा है ये बदल चुका है। जो करेंटली डाटा है वो नहीं दे चुका है, क्योंकि जो स्टूडेंट होता है वो तो करेंट डाटा ही पढ़ाएंगे। तो ये भी क्या है, डिस्प्यूटेड क्वेश्चन, और ये भी आपका क्वेश्चन हटेगा या तो सभी को नंबर दिया जाएगा इस पर। अगला एक क्वेश्चन था कि क्रमवाद लिखने के लिए स्वदेशी मूवमेंट, मुस्लिम लीग, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, अल्लाह, लखनऊ पैक्ट। तो ये जैसे स्वदेशी मूवमेंट आपका 1905 में है, मुस्लिम लीग आपका 1906 में है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में है, और लखनऊ पैक्ट आपका 1916 में है। तो ये जो ऑप्शन जो सेट किया गया था आयोग की तरफ से, वो किसी भी जो आपका मैचिंग में है वो नहीं मिल पा रहा था, ठीक है। जो ए बी सी डी करके दिया था डी ए बी सी, वो किसी में मैचिंग नहीं करता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका डिस्प्यूटेड है, और इस पर भी आयोग इसको हटाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो अगला देखते हैं कि इस साल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाने का उम्मीद है जो आपका सेवन्थ जीपीएससी का हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर कट ऑफ जानने के पहले देखते हैं कि कट ऑफ जो होता है किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो कट ऑफ डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ पोस्ट कितने थे, कितने लोगों ने फॉर्म भरा, और क्वेश्चन पेपर लेवल कैसा था, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो आपका टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट थे, यहाँ पे देखा जाए तो 252 पोस्ट थे। इसमें से यूआर कैटेगरी के लिए 122 पोस्ट थे, ओबीसी के लिए 13 पोस्ट थे, और ईबीसी के लिए 20 पोस्ट थे, और एससी कैटेगरी के लिए आपका 22 पोस्ट थे, और एसटी कैटेगरी के लिए 64, और ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 19 पोस्ट थे, ठीक है। तो ये आपका पोस्ट की बात हो गई। अगर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट देखे कितने लोगों ने फार्म भरा था, तो फॉर्म जो भरे थे 5.2 लाख लोगों ने फार्म भरा था। अगर बात करें कि कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया, तो आप अप्रोक्सीमेट मान सकते हैं कि जे यहाँ पे देखिए पेपर में भी आया था कि जेपीएससी जो पीटी परीक्षा है, मात्र 60% अभ्यर्थी क्या था, अनुपस्थित रहे, यानी 40%। अगर 5 लाख का अगर 40% मानते हैं तो कितना हुआ, यानी 2 लाख लोगों ने क्या एग्ज़ाम दिया। तो लगे 2 लाख लोग भी कम नहीं होते, 2 लाख फाइट है, यानी 252 सीट है, और 2 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया, अप्रोक्सीमेट आप कह सकते हैं। तो कंपटीशन तो फास्ट है ही। अगर एक सीट की बात करें तो लगभग 1000 कैंडिडेट के आसपास आपका फाइट है, तो आप कम नहीं कर सकते, फाइट तो है ही अच्छा खासा। देखिए अगर क्वेश्चन पेपर लेवल की बात करें तो जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, हिस्ट्री से लगभग 20 क्वेश्चन के अप्रोक्सीमेट पूछे गए थे, करंट अफेयर से लगभग 15 से 18 क्वेश्चन पूछे गए थे, ज्योग्राफी से 22 क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा ज्योग्राफी से ही क्वेश्चन पूछे गए थे, पॉलिटी से लगभग 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, साइंस से भी 15 से 18 क्वेश्चन पूछे गए थे, इकोनॉमिक्स से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, झारखंड स्पेशल से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। इतना क्वेश्चन आपका पूछा गया था, और सारे जो क्वेश्चन थे ये मान के चलिए कि आप इजी तो नहीं थे, मॉडरेट लेवल आप कह सकते हैं इसको। जो क्वेश्चन पेपर लेवल था वो मॉडरेट लेवल का था, ठीक है। तो इन सारे फैक्टरों के आधार पे जो कट ऑफ कितना जाना चाहिए उसकी बात करता हूँ।
देखिए जो जेपीएससी का था, आपको सभी को पता होगा कि दो पेपर में होता है। एक पेपर फर्स्ट था जहाँ पे 100 क्वेश्चन था जीएस का, और दूसरा क्या था, पेपर टू, जो कि क्या होता है, झारखंड स्पेशल का ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों 200 नंबर का था, यानी टोटल 400 नंबर में से आपको कितने नंबर आएंगे तो आपको मेंस की तैयारी में लगना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है इस बार। देखते हैं, चलिए। अगर आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं तो अगर आप ईयर कैटेगरी के हैं, अगर 210 से अगर 15 नंबर आ रहा है, हालांकि इतना अगर आ रहा है तो आपको समझिए कि आपका पीटी का रिजल्ट हो सकता है। ईडब्ल्यूएस में अगर 207 से 212 हैं तो आपका रिजल्ट हो सकता है। अगर ओबीसी कैटेगरी के हैं, 205 से अगर 210 नंबर आ रहा है तो फिर भी अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। ईबीसी के हैं तो आप 200 से अगर 205 आ रहा है तो फिर भी अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं आप। एससी कैटेगरी के आप अगर 160 से 170 आ रहा है तो फिर भी अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। अगर आप एसटी कैटेगरी के हैं तो अगर आपका 150 से 160 आ रहा है तो फिर भी अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। सो धन्यवाद फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।